हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करते हैं, रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स में इतना पैसा नहीं होता। जो बैंक्स होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है गाइज, डिमांड का मतलब है गाइज जहाँ से बायर इंटरेस्टेड होते हैं, और सप्लाई का मतलब है जहाँ से सेलर इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है गाइज, डिमांड एंड सप्लाई में ही मार्केट मूवमेंट करती रहती है, और गाइज ये प्राइस एक्शन पर वर्क करती है। ठीक है गाइज, और हमको गाइज ट्रेड लेते समय प्राइस एक्शन और डिमांड एंड सप्लाई एंड कंफर्मेशन का वेट करना होगा। गाइज डिमांड जोन वह जोन होता है जहाँ से बायर इंटरेस्टेड होते हैं, एंड गाइज जहाँ से इंस्टीट्यूशंस बाय का ऑर्डर लगाते हैं एंड बुलिश मूव आता है। और गाइज हमको डिमांड जोन देखकर ही मार्केट में बाय की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एंड हाई प्रोबेबिलिटी जोन, और गाइज हमें ट्रेंड भी देखना चाहिए। ये वर्क करता है डिमांड एंड जोन। सप्लाई जोन गाइज ऐसा जोन होता है जहाँ से सेल का ऑर्डर लगाते हैं इंस्टीट्यूशंस। गाइज सेल का ऑर्डर लगाते हैं। गाइज ऐसे ही जैसे हमने डिमांड में देखा था, ऐसे ही हमें सप्लाई जोन में देखना है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, और गाइज हमें रिवर्सल एरिया देखना है, और गाइज हमें ऐसी कैंडल देखनी है हमें ब्रेकआउट दिखे। ठीक है गाइज, रिजेक्शन देख। गाइज हम देखेंगे कि डिमांड जोन बनता कैसे है। देखो गाइज, ये स्टॉक मार्केट मतलब बेस, ये बेस बनाएगा, फिर रैली, फिर बेस, फिर रैली, ऐसे ही मार्केट मूवमेंट करती है। गाइज देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, और गाइज देखो ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट हुआ, हायर प्रोबेबिलिटी कैंडल मतलब जिसमें वॉल्यूम होती है वो बनाई, और हमें पता लग गया और कैंडल बनी है, तो अप की ट्रेड। ठीक है गाइज, ऐसे डिमांड जोन होता है। गाइज हमने देखा था डिमांड जोन, अब हम सप्लाई जोन ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे होता है। गाइज देखो बेस बनाया, रिटेस्ट हुआ, एंड देन वॉल्यूम कैंडल डाउन साइड, ऐसे सेम बेस बनाया, वॉल्यूम कैंडल, एंड देन ऐसे ही वर्क करता है। रेली बेस, रेली बेस, रेली बेस, रेली बेस, ऐसे ही ट्रेड करते हैं। गाइस फ्रेश एंड टेस्टेड जोन, फ्रेश जोन वो जोन होता है जो मार्केट ने एक बार टच किया हो, और टेस्टेड जोन वो होता है जो 4 से 5 टाइम टच किया हो। हमारे लिए ना इंपोर्टेंट फ्रेश टाइम है, क्यों फ्रेश जोन है, क्योंकि गाइस जो टेस्टेड हो चुका है उसे हम क्या ट्रेड लेंगे, वो ब्रेकआउट हो सकता है ना भी हो सकता है, इसलिए ना फ्रेश यूज करते हैं। और जैसे ड्रॉप बेस रैली, अब देखो गाइस इसमें हम क्या करेंगे, क्या लेंगे। इसमें टेस्टेड जोन होता है, लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है, वीक रिवर्सल होता है, एंड हाई रिस्क होता है गाइज। ठीक है गाइज, मल्टीपल टाइम फ्रेम। गाइज टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो गाइज हम देखते हैं, गाइज देखो ये 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बार टच किया। ठीक है गाइज, टच किया, ड्रॉप बेस रैली बनाया, हमारे डिमांड जोन बन गया। गाइज देखिए हमको कुछ नहीं मिला, एक बार ऐसे किया, वन डे में फिर देखो गाइज हमें जोन मिल गया ठीक ठाक 4 आवर में, और देखो 15 मिनट में पूरा क्लियर ड्रॉप बेस रैली मिल गया ना। ऐसे ही तो हम टाइम फ्रेम में रिस्क मैनेजमेंट और टाइम फ्रेम, यदि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा जोन कंफर्टेबल होता है गाइज। ठीक है गाइज, ऐसे चेक। गाइज ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट। गाइज ब्रेकआउट का मतलब ये है कि कैंडल को हाईली पोटेंशियल एंड वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, और उसका रीटेस्ट करके फिर से ही उसी साइड में ट्रेंड ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है गाइज, ऐसा होता है ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकआउट का मतलब गाइज जहाँ ब्रेकआउट करके कोई ऐसी कैंडल बना दे जो रिवर्सल कैंडल होती है। जैसे गाइज देखो अप गई, और गाइज रिटेस्ट हुआ, अप गई। ठीक है, ये तो हो गया। और गाइज देखो ये सपोर्ट बना, ब्रेकआउट किया, बट रिवर्स हो गया क्योंकि रेड कैंडल बन गई, फिर डाउन। ठीक है गाइज, ऐसा होता है। इसमें हमको बहुत चीज देखनी है गाइज। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और गाइज कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू गाइज एंड